गांधी जयंती पर कुछ बातें महात्मा गांधी के बारे में। वैसे तो महात्मा गांधी के बारे में जितना लिखा जाए और कहा जाए कम ही होगा। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे, तो वहाँ पर भी उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति बाइडेन से बातचीत के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र किया था। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित रहे। इसके अलावा नेल्सन मंडेला, जिनको के दूसरा गांधी भी कहा जाता था, वो भी गांधी जी के जीवन से काफ़ी प्रभावित थे। और भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महात्मा गांधी के विचारों को बहुत ही अच्छे तरीके से अपनाया जाता है और उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा और पढ़ा भी जाता है। लोग आज भी हैरान हैं कि कैसे एक इतने दुबले पतले इंसान ने देश को आज़ादी दिला दी। हालांकि आज़ादी में गांधी जी के साथियों का भी बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन गांधी जी की जो विचारधारा थी, उनका जो नज़रिया था, वो आज भी काबिल तारीफ़ है और कल भी काबिल तारीफ़ था। तो यहाँ सबसे पहले जिक्र करना चाहूँगा कि मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। दरअसल अगर इंटरनेट पर आप जाएंगे तो बहुत जानकारी आपको मिलेगी। लोगों ने अपने अपने तरीक़ों से इसको लिख रखा है। सबसे पहले मैं यहाँ विकिपीडिया की बात करता हूँ कि विकिपीडिया पर जो जानकारी उपलब्ध है, सबसे पहले वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा। जिक्र है 1915 का। 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया और 1915 में ही जिक्र आता है कि स्वामी श्रद्धानंद ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। इसके अलावा विकिपीडिया पर यह जानकारी भी है कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि गांधी जी को दी थी, जिसके बाद से गांधी जी महात्मा गांधी के नाम से मशहूर हो गए। और एक और शब्द का भी जिक्र है जिसमें कहा जाता है कि बापू गांधी अक्सर कहा जाता है उनको। तो बापू के बारे में विकिपीडिया पर लिखा है कि बापू संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति उनके साबरमती आश्रम के शिष्य थे। यानी कि उनके साबरमती आश्रम के एक शिष्य ने महात्मा गांधी को बापू कहकर के संबोधित किया था, पुकारा था। उसके बाद से उनको बापू गांधी भी कहा जाने लगा। अब यहाँ कुछ और जानकारी भी है। दरअसल देवबंद में बहुत बड़ा तबका ये मानता है और एक वर्ग विशेष के लोग ये मानते हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा का जो खिताब है, जो उपाधि है, वो शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने मुंबई के एक अधिवेशन में दी थी। उन्होंने गांधी जी को ये कहकर के संबोधित किया था कि गांधी जी अपने विचारों से, कार्यशैली से महात्मा हैं और उसके बाद से महात्मा गांधी जी के नाम से गांधी जी मशहूर हो गए और आज तक उनको महात्मा गांधी कहा जाता है। तो ये वो जानकारी है जो कि इंटरनेट पर उपलब्ध है, जिसके बारे में आर्टिकल लिखे गए हैं। देवबंद से युवा पत्रकार समीर चौधरी ने भी एक आर्टिकल में ये लिखा है कि देवबंद के ही शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने गांधी जी को महात्मा का खिताब दिया था और वो गांधी जी दारुल कभी नहीं गए, लेकिन वो देवबंद से काफ़ी गहरा लगाव रखते थे और देवबंद भी एक बार या उससे ज़्यादा बार गांधी जी आए थे। तो गांधी जी को महात्मा का खिताब किसने दिया, इसको लेकर के जो राय आपके सामने रखी गई वो बिल्कुल एक सटीक जानकारी से ली गई है, विकिपीडिया से ली गई है। और जो कुछ आर्टिकल लिखे गए हैं, खबरें मौजूद हैं, यहाँ तक कि इस बारे में कुछ वक्त पहले आरटीआई से भी ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई थी कि गांधी जी को महात्मा का खिताब किसने दिया। बहरहाल गांधी जी का जो जीवन है वो हमें एक सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है।